ओके स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यूएशन में बात कर रहे हैं और कंटिन्यूएशन किसकी है? पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने स्टॉप्स की बात की है, जो कि फुल स्टॉप थे। जिस तरह से आपके पास फुल स्टॉप था, आपके पास क्वेश्चन मार्क था, जिस तरह आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था, दे वर स्टॉप्स, राइट। उसके बाद हल्के फुल्के ज़रा गैप्स, पॉजेज, उसमें आपके पास पंक्चुएशन मार्क, कॉमा था फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उसमें आपके पास कॉमा के अलावा जो है छोटे मोटे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो आपके साथ साथ आपने देखे। मैं रीकैप कर रहा हूँ। और एक आपके पास हुआ जी स्टॉप्स, दूसरा था आपके पास पॉजेस, और तीसरी है एक्स्ट्रा थिंग्स। एक्स्ट्रा थिंग्स में फर्दर आप क्लैरिफिकेशन देते हैं। उसमें आपके पास हाइफन हो सकती है, उसमें आपके पास डैश हो सकती है, उसमें आपके पास ब्रैकेट्स हो सकती हैं, पैरेंथेसिस हो सकते हैं, क्वोटेशन मार्क्स हो सकते हैं। These are all extras. So basically I have divided this punctuation topic into 3 topics, 3 segments. One is full stops, as the name suggests, full stop. And the second one was pauses, and the third one is extras, further classifications. Extras में हम पहली बात करेंगे हाइफन की, क्योंकि ये साइज में सबसे छोटी होती है। Like this, a short line hyphen, a short line hyphen। अब अगर मैं ये ना भी करता तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा है। तो ये फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हमारा टॉपिक भी यही है। दिस हैज़ क्वाइट रेलेवेंस विद इट। अ शॉर्ट लाइन हाइफन इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। डैश चूँकि साइज में बड़ी होती है, ठीक है, ये उसकी एक फॉर्म है, डैश की एक फॉर्म है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? इट्स मेन पर्पस इज टू ग्लू वर्ड्स टुगेदर। ग्लू करता है, जोड़ती है ये दो चीज़ों को। डैश दो चीज़ों को आपस में तोड़ती थी, सेपरेट करती थी, सेपरेटर था। Hyphens have 2 functions to perform. Number 1, to join words and to divide words at the end of a line of text. जब आप लिखते लिखते आप एंड पर पहुँचे हैं, पेज पे लाइन आखिर में थोड़ी सी जगह है और वर्ड आपका लेंथी है, तो फिर देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप वो जो प्रीफिक्स है वो वहाँ पर लिखेंगे हाइफन लगा के, और फिर बाकी का जो वर्ड रूट वर्ड बच जाएगा उसको आप कैरी करेंगे आगे अगली लाइन में। जी, हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस। फर्स्ट यूज़ है हाइफन विद प्रीफिक्सेस। हाइफन सफिक्सेस के भी साथ यूज़ होती है, हाइफन प्रीफिक्सेस के साथ भी यूज़ होती है। सम ऑफ द मोस्ट कोटेड थिंग्स आर एक्स, सेल्फ और ऑल। ये चूँकि चीज़ें आपको पता हैं, सो नोन से अननोन की तरफ लेके जा रहा हूँ। जो चीज़ें आपको पहले पता है, वार्म अप एक्टिविटी के तौर पे, I mean, there's nothing extraordinary to explain about this thing. Hyphen with prefixes x, self or all. For example, the ex mayor attended all the functions. X के साथ आपके पास ये example आ गई है, right? Like this. He looks extremely self-satisfied. अब आपने देखा कि यहाँ पर ये सेल्फ के साथ हमने हाइफन लगा के इसकी कंपाउंडिंग की है। एंड अ डिक्टेटर थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज ऑल पावरफुल, omnipotent. Now you have seen we have put this hyphen with prefix all. So that is the first basic purpose of preposition, this prefix hyphens with prefixes. इसके बाद कुछ और प्रीफिक्सेस हैं, वो तो जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज थे वो ये थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइफन विद सम अदर प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल एंटी, फॉर एग्जांपल को, फॉर एग्जांपल नॉन, फॉर एग्जांपल सेमी, सेमी मीन्स हाफ। For example, pro means in favor of. Example, anti-aircraft, anti-tank, anti-hero, anti-lock, anti-Semitic, anti-Jewish.
अब ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, इसके अलावा आप समझ लें कि बहुत सारे वर्ड जिनके साथ एंटी आएगा, एंटीबायोटिक आएगा, नहीं आएगा हाइफन वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये वो हैं जिनके साथ लाजमी तौर पर आना है। इसके अलावा जो बच गए हैं, अगर आप डिक्शनरी में ANTI लिखेंगे तो वहाँ पर उस एंट्री में हाइफन के साथ ये वाले वर्ड्स होंगे, ठीक है। जो बच गए होंगे उनमें नहीं लगी होगी या ऑप्शनल होगी। को पायलट, अब को के साथ एक चीज़ ये है कि जब को प्रीफिक्स के तौर पर आए और जो स्टेम मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, वो भी ओ से स्टार्ट हो, तो फिर इस कन्फ्यूजन को, एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए फिर आप इसके दरमियान में हाइफन लगाएंगे ताकि पता लगे कि ये एक ओ जो है वो प्रीफिक्स को का है और दूसरा ओ जो है स्टेम वर्ड जो आपका है ऑपरेट उसका है। को पायलट, नॉन नेटिव एंड सेमी फाइनल, राइट। तो ये आपके पास हाइफन का वन यूसेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, लाइक एंड अदर कंबाइनिंग एलिमेंट्स, कंबाइनिंग फॉर्म्स होती हैं जिनको आप समटाइम प्रीफिक्स कह देते हैं, समटाइम सफिक्स कह देते हैं, इनको मैं कंबाइनिंग एलिमेंट्स कहता हूँ, कंबाइनिंग फॉर्म्स कहता हूँ। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड विद लाइक, ये एक, इसको मैंने एक्सक्लूसिवली ट्रीट किया है क्योंकि इसका रूल भी एक्सक्लूसिवली है, इसलिए मैंने इसके लिए वर्ड कंबाइनिंग रखा है। मतलब ये प्रीफिक्स के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, सफिक्स के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड विद लाइक हैव हाइफन्स वेदर बिफोर द नाउन और नॉट। याद रखिएगा कि बहुत दफ़ा ऐसा होगा जब मॉडिफायर्स, जब कोई मॉडिफायर कहते हैं two words used as single word performing the action of an adjective used with a noun। तो अगर वो नाउन से पहले होंगे मॉडिफायर्स, कंपाउंड मॉडिफायर्स, फिर उनके दरमियान में हाइफन आ सकती है, लेकिन वही बाद में अगर नाउन के होगा तो फिर यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ व्हेन वेल नोन पर्सन, अब वेल और नोन ये कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया, मॉडिफायर हो गया, पर्सन नाउन है उसके साथ लगा, अब हाइफन आएगा, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेल नोन, अब वेल और नोन के दरमियान में हाइफन नहीं आएगा। सो दैट इज़ द पॉइंट दैट आई पर्टिकुलरली वांटेड टू मेक ओवर हियर। Adjectives formed with like have hyphens whether before the noun or not. For example, यहाँ पर देखेंगे an owl like expression, वैसे तो पाकिस्तान के अलावा उल्लू जहाँ पर भी है दुनिया में विजडम की अलामत है। An owl is a symbol of wisdom. We are like-minded. Now this is written before. So आपने देखा कि बेशक ये एक्सप्रेशन नाउन था कि चाहे ये नाउन से पहले आए या ये नाउन के बाद में आए, आप इनको हाइफनेटेड करेंगे। बट सम वेल नोन, अब देखा वेल नोन, but some well-known like adjectives are written as one word. For example, childlike, for example, ladylike. So these are exceptions. As you know, there is exception to every rule. The combining words, अब combining words आप देखेंगे कुछ words, for example, aware, for example, friendly. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं ये जो लेक्चर है ये स्टूडेंट फ्रेंडली है, यानी जो बातें उनको पता थी उनसे ही मैंने स्टार्ट किया तो ये स्टूडेंट फ्रेंडली हो गया। शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट किस्म के टर्म्स यूज़ करता तो आप कहते हैं ये स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। ऑलराइट जी, कॉन्शियस एंड लुकिंग, सेंसिटिव एंड साउंडिंग are used with a hyphen whether before the noun or not. वही रूल है जो like वाला है। For example, gender aware vocabulary. For example, another example is a strange sounding name, and the third example is user friendly manual, user friendly machine, student friendly environment, for example. इस तरह से आपने कुछ और combining forms देखी। सेकेंड यूज़ है हाइफन का, हाइफन्स नंबर्स के साथ कब यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स बिटवीन 21 एंड 99 शुड बी हाइफनेटेड when they are spelled out. For example, 56 butterflies are on the flower. Third example, third usage है हाइफन का, हाइफन in compound adjective with numbers. नंबर के साथ ही compound adjective,
कंपाउंड एडजेक्टिव का मतलब ये है कि आपके पास नाउन हो और नाउन से पहले जो एडजेक्टिव हो दैट कंप्राइजेज 2 वर्ड्स एटलीस्ट, दैट इज कॉल्ड compound adjective. And as you know, adjective is followed by noun usually. The principal made a 10-minute speech. अच्छा, एक रूल याद रखिएगा, ये जो 10 मिनट है, एक बड़ा रूल ऑफ थंब आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि चाहे डे हो, चाहे मंथ हो, चाहे मिनट हो, चाहे ईयर हो, सिंगुलर जब भी हाइफन होगा, सिंगुलर होगा तो हाइफन आएगी, सिंगुलर होगा तो हाइफन होगी, प्लूरल होगी तो हाइफन नहीं होगी। ठीक है, सिंगुलर होगा, फॉर एग्जांपल अ 2-year चाइल्ड, ईयर सिंगुलर है ना, हाइफन आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 5-year प्लान, 5-year प्लान, ईयर सिंगुलर है, उसके दरमियान में हाइफन आएगा। ये रूल मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। However, हमने बात की ना कि हाइफन यूज होता है नंबर के साथ, as you know there is exception to every rule. However, a hyphen is not required if the number is the second word in the compound adjective. यही रूल नाउन के साथ भी है। अगर मॉडिफायर, अगर वो जो कंपाउंड एडजेक्टिव है नाउन से पहले लिखी होती है, तब आप उसके दरमियान हाइफन यूज करते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वेल नोन पर्सन, नाउन से पहले है तो हाइफन आ गया, दिस पर्सन इज, नाउन के बाद आएगा तो अब हाइफन नहीं आएगा। वेल नोन में अब दिस पर्सन इज वेल नोन, इसमें हाइफन नहीं आएगा। यहाँ पर यही बात की, however a hyphen is not required if the number is the second word in the compound adjective. For example, he is a victim of type 2 diabetes. अब आपने देखा कि ये नंबर जो है बाद में आया है, इसलिए आपने हाइफन यूज नहीं की। अदर एग्जाम्पल, दिस एलिवेटर गोज डाउन टू बेसमेंट 3। तो आपने देखा यहाँ पर भी आपने उसके साथ हाइफन यूज नहीं की। Third usage of hyphen, hyphens for the ages. जैसे मैंने भी बात की, a 2-year-old child for example. Hyphens are often used to tell the ages of people and things. Use hyphens if the period of time, year, month and week or day is written in singular form. इसलिए मैंने वीक का एस रिमूव कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ 12-year-old चाइल्ड। आपने देखा कि ईयर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हाइफन भी है, सिंगुलर नहीं है तो हाइफन भी नहीं है। नो हाइफन्स, द चाइल्ड इज 2 years old। देखें प्लूरल आया, प्लूरल है तो हाइफन नहीं है। अब आपको पता है कि एग्जाम में रूल जाते हैं और एक्सेप्शन रूल करती हैं। हमने कहा कि सिंगुलर अगर आएगा तो हाइफन आएगी, लेकिन एक एक्सेप्शन है उसकी, और वो है 1। दिस चाइल्ड इज 1 year old। 1 day मैच, 1 के साथ अगर चाहिए सिंगुलर है, 1 के साथ अगर चाहिए सिंगुलर है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। 1 day, 1 week, 1 month, इनके दरमियान में हाइफन नहीं आएगी, ये एक्सेप्शन है। Fourth usage of hyphen, hyphen with fractions. Use a fraction like half, quarter as part of a compound adjective. A half-day holiday was decreed. आपने मिस्टर चिप्स में पढ़ा। A half-day holiday was announced. A $250,000, you see, it is hyphenated. This expression is hyphenated. A $250,000 is still a large amount of money. You'll need 1/3, once again fraction. You will need 1/3 of a pound of flour and 1 egg. अब बात करेंगे हम मॉडिफायर्स के साथ हाइफन्स की। मैं 2 टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड मॉडिफायर्स क्या हैं, और एक मैं बताऊंगा कंपाउंड वर्ड्स क्या हैं। ठीक है, कंपाउंड मॉडिफायर इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड।
but all the compound words are not modifiers, right? For example, modifiers, compound words and hyphens. मैं ये डिस्कस करूंगा आपके साथ. Compound modifiers are two words that work together to function like one adjective. For example, fast acting medication can be useful when one has a headache. आपने देखा कि noun से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, जो हमने यहाँ बात की. अब एडजेक्टिव अगर टू वर्ड्स पर कंप्राइज करे तो हम कहेंगे ये कंपाउंड हो गया, और ये चूंकि नाउन के मीनिंग में ऐड कर रही है इसलिए इसको मॉडिफायर कहा हमने. सो ऑल द कंपाउंड वर्ड्स आर नॉट मॉडिफायर्स. समटाइम्स दे आर नाउन्स, समटाइम्स दे आर नाउन्स, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नाउन्स. यूजफुल ये हो गया जी बात कंपाउंड वर्ड्स. अब मैं कंपाउंड मॉडिफायर की बात करने के बाद अब सिर्फ कंपाउंड वर्ड्स की बात करूंगा, और कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के हमारे पास 3 फैशंस हैं. कंपाउंड वर्ड्स, व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर टू गिव अ न्यू मीनिंग, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल, there are 3 kinds of compound words. Compound words can be written in 3 ways. Open compound words, I mean two words are written, there is no there is space in between them, there is no hyphen. Space, one thing is there and one thing is not there. The words are two. Two words के दरमियान कोई हाइफन तो ना हो, लेकिन हाइफन जितने फासले की स्पेस आ जाए, गैप आ जाए, उनको कहते हैं ओपन. फिर क्लोज्ड, क्लोज में दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ना हाइफन होगी ना ही स्पेस होगी. दे विल एक्ट लाइक अ सिंगल वर्ड, उसको मैं कहूँगा क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स. हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स क्वाइट ऑब्वियसली कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ a hyphen. अब मैं आगे चलकर अब इन 3 की आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा. नंबर 1, ओपन कंपाउंड वर्ड्स. 2 अनहाइफनेटेड. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इसकी कि अनहाइफनेटेड होंगे, विद यूज्ड टुगेदर एंड स्पेल्ड एज 2 सेपरेट वर्ड, यानी कि वो सेपरेट भी होंगे. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? विद स्पेस बिटवीन देम. यस, these are 3 characteristics. Number 1, unhyphenated, हाइफन नहीं होगी क्योंकि बात ओपन की हो रही है. नंबर 1, अगर मैं बोल गया हूँ गलत तो आप दोबारा सुन लीजिएगा. ओपन कंपाउंड वर्ड्स में, ओपन में देयर इज नो हाइफन. दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन कंपाउंड वर्ड्स. नो हाइफन, नो स्पेस and 2 separate words. For example, ice cream. For example, full moon. For example, dinner table, dining table, living room, guest room, real estate and coffee mug. Right? अब second type देखेंगे, closed compound words. अब closed में जाहिर है सब चीज़ें close आ जाएंगी, बिल्कुल करीब आ जाएंगी. When 2 words used together and spelled as one single word without space or a hyphen, closed compound words look like one word. For example, no space, no hyphen. तमाम फासले मिटा देने हैं. ठीक है? Zongforji. Notebook, waistcoat, fireman, Superman, bookstore, soulmate, classmate are some of the examples, right? I mean, we do not, make use of hyphen in between these 2 words. Third type is hyphenated compound words, 2 words written with a hyphen between them. Number 1, a thumb rule. A rule of thumb to remember is that in most cases, a compound adjective is hyphenated if it is placed before a noun. Hyphenated if placed before the noun, it modifies, but not if placed after them. For example, a long term solution, noun से पहले place की है तो hyphenated है. An up to date user guide. Now user guide, this is noun, noun से पहले है ये तो आपने hyphenated किया. लेकिन अगर ये noun के बाद में जाएंगे तो फिर आप यूज नहीं करेंगे. But this solution is not for the long term. अब लॉन्ग और टर्म के दरमियान में हाइफन नहीं आएगी. बिल्कुल ऐसे ही दिस यूजर गाइड इज नॉट अप टू डेट. जिस तरह से यहाँ पर नाउन से पहले इफ इट प्रीसीड्स द नाउन
नो hyphen is mandatory, right? Mandatory है, और अगर ये इसके बाद में जाएगा तो फिर ऑप्शनल भी नहीं है बल्कि लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? What sort of mistake I'm talking about? Overlapping, जहाँ पर एक चीज़ होनी होगी वहाँ पर दूसरी यूज़ कर देना. Use hyphen to avoid ambiguity. Ambiguity आपने unclarity जो है इसकी क्लियर चीज़ ना हो उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको एक सिंगल वर्ड लिखेंगे रिकवर, तो रिकवर मीन्स गेट बेटर, रिकवर, रिकवर्ड, रिकवर्ड. लेकिन रिकवर मीन्स टू पुट ए न्यू कवर ऑन समथिंग. recreation, relaxation. Recreation, the process of creating something anew, adverb है नए सिरे से. Do not use a hyphen. मेरा लास्ट सेगमेंट है इसका कि हाइफन के सारे इस्तेमालात बता के आपको बताया कि कब कब यूज़ नहीं करना. Don't use a hyphen when the modifier comes after the noun it is describing. For example, the singer performing tonight is well known. अब देखिए सिंगर नाउन है, वेल नोन सिंगर होता तो आता, अगर ये बाद में आता है तो आपने देखा हमने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया, ये वाला करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है. ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन. सेकंड जहाँ पर आपने यूज़ नहीं करना, सेकंड पॉइंट, डोंट नीड अ हाइफन व्हेन योर मॉडिफायर इज मेड अप ऑफ एन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. Adverb की 4 components है ना. Adverb is a word that adds more meaning to a verb or an adjective or an other adverb or the whole of the sentence, जिसको हम adverb sentence कहते हैं, ठीक है. तो बात ये है कि जब भी adjective adverb relationship होगा so they will not be hyphenated like this. Do you expect me to believe this clearly impossible story? Now story is a noun and the word added to the meanings of noun is called an adjective, and the word added to the meanings of an adjective is called adverb. This is how we have developed, adjective adverb relationship. Whenever two words are tied in adjective adverb relationship, you're not going to use any hyphen in between them, right? फासला बाहर रखना है, keep a suitable distance. This will be wrong. Another example, the room was like a heavily decorated chocolate box. Which box? Chocolate box. ये आपके पास noun phrase हो गई. Decorated noun के meaning में add करने वाला word adjective. How? Heavily. How कहाँ से देने वाला word adverb. Whenever two words are tied up in a relationship that is known as adjective adverb relationship, we're not going to use any hyphen, right? So that was second point. Point number 3, the adverb very and adverbs ending in ly are not hyphenated. For example, the very elegant watch. This is wrong. Very elegant watch without hyphen is right. Brilliantly played shot, right? Without hyphen is right, with hyphen is wrong. लेकिन आपको पता है कि ओवर जनरलाइजेशन, मैंने आपको जब ग्रामर पे लेक्चर दिए थे तो मैंने कहा था कि बहुत बड़ी रीज़न जो है नॉन नेटिव स्पीकर जो करते हैं ग्रामर में वो होती है ओवर जनरलाइजेशन. किसी एक जनरल रूल को टू ट्राई टू अप्लाई अ जनरल रूल टू ईच एंड एवरी वर्ड यू कम अक्रॉस. दिस इज हाउ यू आर कमिटिंग ओवर जनरलाइजेशन. ज़्यादा ओवर ना हो कहते भी है ना, रॉन्ग होता है. तो यहाँ से आप इस बात पर पक्के ना हो जाइएगा कि कहते हैं ना कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला. हर एल वाई पर एंड होने वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता, राइट? जैसा माइजरली, फादरली, मदरली, फ्रेंडली. फ्रेंडली रिलेशनशिप, दीज आर ऑल विच रिलेशनशिप? फ्रेंडली. विच कहाँ से देने वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है. सो फॉलोइंग एल वाई वर्ड्स, रूल्स रूल जाएंगे, एक्सेप्शंस रूल करेंगी, तो आप इनको जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको रूल याद कर लीजिएगा. फॉलोइंग एल वाई वर्ड्स आर नॉट एडवर्ब्स. That's why they are correct here because they are adjectives. For example, this is an adjective. Nothing wrong with this thing. The friendly looking dog, this is correct. A family owned cafe, this is correct. All right.
लास्ट पॉइंट, सिंगल वर्ड्स विद नो हाइफन। सारा कुछ वाकया सुनाने के बाद आप ये पूछें कि सर मतलब एक पूरी रात वो हीर एक बंदा गाता रहा और सुबह उठ के आप पूछते हैं कि हीर मर्द था या औरत, ऐसा ही कुछ इसके साथ है। इतना कुछ पढ़ने के बाद कंक्लूड करता हूँ इसे, सिंगल वर्ड्स with no hyphen, hyphenated words tend to become single words with no hyphen over time। जैसे 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 वक्त गुजरता गया है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंडर आती गई हैं चीज़ें और थिंग्स गॉट चेंज्ड, राइट। जैसे ईमेल, पुराने ज़माने की ईमेल हाइफन के साथ आज की ईमेल बन चुकी है। पुराने ज़माने का टीनेजर आज के ज़माने का टीनेजर बन चुका है। These are increasingly common things.